हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स मेरा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज निफ्टी ने ओपनिंग की, गैप अप होके 18,033 के आसपास ओपनिंग हुई और उसने हाई बनाया जो है 18,049 के आसपास। उसके बाद लो बनाया 17,854 के आसपास और फिर क्लोजिंग उसने दर्ज कराई 17,891 के आसपास। तो ये क्या था, ये इस तरीके से बिहेवियर निफ्टी का क्यों चल रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और साथ ही साथ जानने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के चार्ट के बारे में कि ये चार्ट क्या कह रहा है, इस चार्ट के अंदर क्या अभी करेक्शन पेंडिंग है, जो लोग इस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, निवेशित हैं, तो उनको क्या करना है, जो लोग इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, और जो लोग कोई स्विंग ट्रेड देख रहे हैं कि कोई एक अच्छा सा ट्रेड मुझे मिल जाए तो उन्हें किस एंगल से सोचना है, इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर अपनी पोजीशन साइज को बनाना है और किस तरीके से उसमें काम करना है। और अगर आप निवेशित हैं तो क्या आपको निकलना है, क्या यहां से भाग लेना है, इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारा जो है एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 3 से 5%, 7% जो है वो 2-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में कमाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम कोर्स डिजाइन किया। नीचे एप्लीकेशन में लिंक है, नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम मात्र 1999 रुपीज के अंदर जो है ये प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। 12 हफ्ते का ये प्रोग्राम है, 3 महीने का प्रोग्राम है। मैं इस प्रोग्राम के अंदर आपको कंटिन्यूअस पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें प्रॉफिटेबल होना है। कंप्लीट हमारी जो कोर स्टडी है उसको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों इस प्रोग्राम को इनरोल करना मत भूलिएगा। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी का बिहेवियर क्या है और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और जैसा कि आज का कारोबार अगर हम देखें 16 ऑफ जैन का, तो आपको दिखाई देगा कैश मार्केट में आज एफआईज ने बिकवाली की है 750 करोड़ के आसपास। कैश मार्केट की बिकवाली कहीं ना कहीं आज रुकती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर आ रही है। और कैश मार्केट में डीआईज ने बाइंग की है 685 करोड़ के आसपास। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर यानी 1165 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाइंग की है, सेलिंग की है 2632 करोड़ के आसपास। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने सेलिंग की है 773 के आसपास। दोस्तों कहीं ना कहीं डाटा हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बियरिश डाटा है, ऐसा हमें दिख रहा है कि ये डाटा बियरिश, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई दे रही है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, ये सेलिंग जो है ना कुछ हमें संकेत दे रही कि भाई यहाँ पे कुछ तो जो है डाटा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये कुछ बड़ा करने का प्लान बना सकते हैं, ठीक है। अब देखना है कल किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के फंडामेंटल्स। तो जैसा आपको पता है दोस्तों के एफएमसीजी की कंपनी है ये, और यहाँ पे 94,520 करोड़ के 28 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 924 के आसपास है और हाई बनाया है इसने 956 का और लो बनाया है 660 के आसपास का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 52 वीक हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप डिविडेंड देखेंगे तो बिल्कुल नील है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। और यहाँ पे 40.7 के आसपास जो है 10 ईयर्स का एवरेज पी है और इस वक्त का पी 58.4 के आसपास है। तो अपने पी से जो है 1.5 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 18.5 के आसपास आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, और आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 17% के आसपास है, ठीक है। 20 प्लस होता तो ज्यादा बेटर होता। 0.09 डेट टू इक्विटी रेशियो है जो कि ये बताता है कि कंपनी लगभग डेथ फ्री है। और 63.2% के आसपास जो है प्रोमोटर होल्डिंग है, उसमें 0.66% के आसपास शेयर्स को प्लेज रखा गया है। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स की होल्डिंग किस तरीके से है इसमें। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2019 दिसंबर का डाटा है, यहाँ सितंबर 2020 का डाटा है, 3 साल का ये डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 63.24% के आसपास की प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि 63.22% के आसपास होल्डिंग है इस वक्त।
27.74% के आसपास एफआईज की होल्डिंग थी, जो कि धीरे धीरे घटते 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 यहाँ पे आप देखेंगे कि 24.43% के आसपास की होल्डिंग है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहां से और यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.39% के आसपास की होल्डिंग इन्होंने अपनी बढ़ाई है। ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात है कि भाई अपने होल्डिंग इन्होंने जून 2020 से सितंबर में इन्होंने अपने बढ़ाया है। सितंबर तक का डाटा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और डीआईएस जो है 2.22% से होल्डिंग इन्होंने अपनी धीरे धीरे घटाई थी जून 2021 में, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी होल्डिंग को 6.47% के आसपास कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 6.8% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग थी 5.87। तो यहाँ पे डीआईएस जो है काफी बुलिश है, और एफआईज जो है फिलहाल अगर हम देखें इन सारे डाटास को, तो अभी एफआईज जो है इसको लेके न्यूट्रल चल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स पर और देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, फिर गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट के चार्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो लो है 17,779 है, और इसका जो लो है 17,774 है। इसका लो 17,795 के आसपास है। इसका लो 7, मतलब कुल मिला के इसके जो लोज है काफी क्लोज में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें अगर, तो क्लियर कट समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर 17,750 के नीचे क्लोजिंग दे देता है डेली टाइम फ्रेम में, तो बहुत आसानी के साथ हम 17,330 के आसपास आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एनालिसिस वीकली में कर रहे हैं, बट यहाँ पे समझिए कि डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर सकता है तो हम इस लेवल को भी डेली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट कर सकते हैं, भले वो वीक ही फॉर्मेशन क्यों ना हो, शेडो ही फॉर्मेशन क्यों ना, बट इसको रिटेस्ट कर सकते हैं 17,330 के आसपास का। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, देखने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से अभी काम हो रहा है। तो जैसा कि मैंने संडे के एनालिसिस में कहा था, निफ्टी एनालिसिस आप जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी मौजूद है कि 100 मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट करता हुआ काम चला रहा है अपना, और अभी भी देखिए यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के आसपास ही आकर खड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। और अगर हम इसको जूम करके थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक तरह का जो है बियरिश पियर्सिंग पैटर्न हम इसको कह सकते हैं, दोनों को अगर एक साथ स्टडी करें। बट कल की क्लोजिंग जो है इसके नीचे होना जरूरी है। इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग होती है तो ये पैटर्न कंफर्म होता है, अदरवाइज पैटर्न पैटर्न जो है ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने अपना बनाया है, तो यहां से देखिए एक लोअर गैप ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे सीधा इसको ब्रेक करते ही लोअर लो फॉर्मेशन करता हुआ नीचे आया। तो जब तक कि इसके ऊपर नहीं चला जाता है, 17,950 के ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक हम इसके अंदर कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, और 18,000 के ऊपर ही हम जो है इसमें एक एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सेलिंग का ही सेटअप ढूंढना है। चलिए अब चलते हैं फटाफट जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट देख लेते हैं। उससे पहले मैं प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये वो प्रोग्राम है जब हम आप हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे तो मात्र 19,999 के अंदर जो है आप 12 हफ्ते तक जूम पर मैं लाइव आके आपको कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। वीकेंड में लेक्चर है, किसी वजह से अगर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे आपके लेक्चर्स के, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक स्टॉक का जो है हर हफ्ते लेक्चर्स के बिटवीन एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपकी ये फीस जो है ड्यूरिंग द लेक्चर्स ड्यूरिंग द कोर्स खत्म हो जाए। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अगर आप एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट भी है तो इसको तुरंत इनरोल कर लीजिए, काफी कुछ सीखने मिलने वाला है। बहुत ही अलग ही तरह का विजन आपका बन जाएगा इस कोर्स के करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं हम जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये काफी दिनों से जो एक साइडवे की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखें 2018 और अगस्त के आसपास, तो आप देखेंगे कि आप इसने 967 के आसपास का हाई बनाया था, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया कोरोना के बाद, फिर एक हाई बनाया इसने, टॉप बनाया 1138-40 के आसपास का, फिर इस करेक्शन आई। पर ये चीज बता रही कि 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास ही इसकी करेक्शन कंप्लीट होती है, जब भी करेक्ट करता है लगभग इसी के आसपास। और अभी इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बना के गया है, और ये पैटर्न को मैंने डिस्कस किया था, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे, तो इस पैटर्न को मैंने स्टडी किया था कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है और ये ब्रेक होगा तो हमें टारगेट भी अचीव होंगे। बट अब क्या ये कर रहा है वो देखने की जरूरत है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो अबाउट 200 वीक इस बार इसने टच भी नहीं किया, अबाउट 200 वीकली मूविंग एवरेज इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश की है। अगर इसको ये ब्रीच करता है, यानी 955 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है,
ठीक है, 955 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी इस जगह पे अगर ये एक बुलिश कैंडल बना देता है, मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा दोस्तों। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। इस एरिया में अगर ये हफ्ते इसने एक बुलिश कैंडल, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, बुलिश कैंडल दे देता है और ब्रेकआउट कर देता है, तो इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो मैं बताता हूं आपको किस कैंडल का लो लेना है। इस कैंडल का लो मार्क करके हम इसके अंदर एक अच्छा स्विंग ट्रेड मीडियम टर्म के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं दोस्तों, ठीक है, 30% मैं गलत भी हो सकता हूँ, 70% चांसेस है जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही मार्केट बिहेव करेगी या ये स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर बिहेव करेगा। तो आप देखने की कोशिश करिए, प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, इसको अच्छे से ब्रेक करता है बेहतरीन कैंडल के साथ तो मजा आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमारी कोई तुक्के वाली बात नहीं हो रही है, बल्कि इसने एक पैटर्न बनाया है हायर हाई, ये हायर हाई पैटर्न बनाया, तो इस बार जो ये हाई बनाएगा तो इससे ऊपर ही बनाएगा लगभग 1000 के आसपास, तो बड़ी आसानी के साथ ये जा सकता है। ठीक है, तो एक वीकली टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाया है और इसने अपना ट्रेंड चेंज किया। देखिए यहाँ से एक लोअर लो बनता हुआ आ रहा था, आप देखिए फिर इसने एक डबल बॉटम बनाया, इसको भी हमने ट्रेड किया और उसके बाद एक ये पैटर्न बन रहा है। तो इस तरीके से चार्ट को एनालाइज करना होता है। अगर आपको इस तरीके से एनालिसिस सीखना है तो आप हमारा जो है एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, इसमें से जो प्रोग्राम बेटर आपको लगे आपके बजट के हिसाब से उसको करिए। और हमारा एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ मात्र 1000 रुपीज के अंदर आप 3 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं जो भी बाय सेल करता हूँ एमएसएम बुलेटिन में हर हफ्ते कोशिश करता हूँ डिस्कस करने की, और उससे आपको बहुत फायदा, आपका सिर्फ एक ट्रेड के अंदर इसका कई गुना ज्यादा निकल सकता है दोस्तों। मात्र 1000 यानी 50% डिस्काउंट पे ये अवेलेबल है, तो इसको तुरंत इनरोल कर लीजिए ताकि आप एटलीस्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, लर्निंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सके और ये एजुकेशनल वीडियोस इसमें डाले जाते हैं तो आप उससे बहुत फायदा उठा सके। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। जो भी मैंने अभी तक के डिस्कशन किया है ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ये बाय सेल करिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, जब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए।